हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका BRM मैथ क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं BSc 6 सेमेस्टर फिजिक्स सेकंड पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि डाली जाती है। जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजक वाली इलेक्ट्रॉन अशुद्धि डाली जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जब जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजक वाली अशुद्धि डाली जाती है तब बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इनकी संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, ऊर्जा बैंड अंतराल अलग अलग हैं। ये ऊर्जा बैंड क्रमशः EC, EGC, EGCSI एवं EGC जर्मेनियम निरूपित किए गए हैं। इनके लिए सत्य संबंध बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जेनर भंजर होगा यदि अपद्रव्य की मात्रा कम हो, अपद्रव्य की मात्रा अधिक हो। एन भाग में अपद्रव्य की मात्रा कम होगी, पी भाग में अपद्रव्य की मात्रा कम होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो ये है, ऑप्शन नंबर वी, अपद्रव्य की मात्रा अधिक होगी। कब? जब अपद्रव्य की मात्रा अधिक होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जब किसी पीएन संधि को अग्र आवृत्ति में रखा जाता है तो प्रचीर विभव B तथा अवक्षय परत की चौड़ाई X किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो B घटता है, B घटता है एंड X बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए पीएन संधि डायोड में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं, अग्रअवनति में प्रतिरोध R के प्रता वोल्टेज, अग्र अवनति में प्रतिरोध R के प्रता वोल्टेज 2V होगा। उत्क्रम अवनति में प्रतिरोध R के प्रता वोल्टेज B, या इसी प्रकार से जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अग्र अवनति में प्रतिरोध R की प्रता वोल्टेज B है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये देखिए, जब पीएन संधि डायोड पक्षगामी होते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26, पीएन संधि डायोड पक्षगामी होते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन विवर तथा अवक्षय परत से दूर हो जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीएन संधि के प्रताप 0.5 वोल्ट विभव प्रचीर उत्पन्न होता है यदि अवक्षय परत की चौड़ाई 5 × 10⁻⁷ मीटर हो। तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी आपकी वो होगी 10 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कमरे के ताप पर अर्धचालकों में संयोजन बैंड आंशिक रूप से खाली रहता है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन बैंड पूर्णतः भरा होता है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, डिस्टकारी कार्य होता है, AC को DC में परिवर्तित करता है, DC को AC में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, AC को DC में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, एक बाह्य अर्धचालक में अशुद्धि का स्तर शुद्ध अर्धचालक के लिए होता है। शुद्ध अर्धचालक के क्या होता है। तो हमारा यहाँ पर होगा 10⁸ परमाणु के लिए एक अशुद्धि परमाणु। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है,
तापीय विक्षोभ। तापीय विक्षोभ के कारण होल्स व मुक्त इलेक्ट्रॉन में अनियमित गति कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिशीलता, त्वरण, दाब, प्रवणता, विस्तरण। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा विस्तरण, सी। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, एक अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है धनात्मक, ऋणात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋणात्मक। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यहाँ पर है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक होते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक हमारे कुचालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, विस्तरण की घटना में इलेक्ट्रॉन और होल्स की गति होती है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। हमारा ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विस्तरण की घटना में होती है क्या? ऑप्शन डैश डैश जो है अल्पसंख्यक आवेशों में, बहुसंख्यक आवेशों में, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अल्पसंख्यक आवेशों में होती है विस्तरण की घटना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एक पीएन संधि डायोड में इलेक्ट्रॉन का विस्तरण होता है पी से एन की ओर। तो हमारा होगा एन से। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। एन से पी की ओर, ठीक, एन से पी की ओर एक पीएन संधि में होल्स विस्तरण होता है। एक पीएन संधि में होल्स विस्तरण जो होगा हमारा पी से एन की ओर। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की चालकता क्या होती है? नेज सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती, घट जाती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? बढ़ जाती है। इसी क्रम में हमारा एक क्वेश्चन और है, कार्यफलन होता है। कार्यफलन धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने की दी गई न्यूनतम ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और हमारा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालन इलेक्ट्रॉन, नाभिक की बंद इलेक्ट्रॉन, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चालन इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? चालन इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।